नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अब तक की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो आज मध्य प्रदेश पहुंच गई है। फिर बात करेंगे खंडवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे की। फिर बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सरकारी योजनाओं की, जिसे एक बार फिर अवार्ड मिला है। फिर होगी बात इंदौर में होने वाले प्रवासी सम्मेलन की। साथ ही आपको बताएंगे कि अब कैसे सप्ताह में 4 दिन भक्त बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर पहुंच गई है। यात्रा के बुरहानपुर पहुंचने पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। कमलनाथ ने राहुल गांधी का स्वागत किया। इसी दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। ये 5 तस्वीरें बता रही हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में शिरकत कर चुकी है। और न सिर्फ शिरकत कर चुकी है, बल्कि यात्रा का जोरदार स्वागत भी किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार स्वागत किया है। बंजारा लोक नृत्य कलाकार रीना नरेंद्र पवार उनके स्वागत में लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। यहाँ राहुल ने 11 मिनट भाषण दिया। राहुल ने कहा, ये यात्रा हमने कन्याकुमारी से शुरू की थी। जब हमने शुरू की थी तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है, ये पैदल नहीं किया जा सकता। हम मध्य प्रदेश में आए हैं, यहाँ 370 किलोमीटर चलेंगे। ये तिरंगा हम श्रीनगर में लहराएंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये तिरंगा श्रीनगर जाएगा। हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं, 370 किलोमीटर यहाँ चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराएगा और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तिरंगा जाएगा, श्रीनगर जाएगा और वहां पे इस तिरंगे को हम लहराएंगे। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि यात्रा के पीछे 3 लक्ष्य हैं। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज रात झीरी में रुकेगी। 12 दिन में यात्रा मध्य प्रदेश के 6 जिले बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा में घूमेगी। मध्य प्रदेश में राहुल 370 किलोमीटर पैदल चलेंगे। यात्रा 4 दिसंबर को आगर होते हुए राजस्थान में एंट्री करेगी। यात्रा मध्य प्रदेश में तो आ गई है, लेकिन इस यात्रा पर बीजेपी की भी पैनी नजर है। अब देखना होगा कि इस यात्रा का असर मध्य प्रदेश में कितना पड़ता है। बुरहानपुर से रविंद्र और शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। और शुभम हमारे सहयोगी बुरहानपुर से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शुभम, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रवेश कर चुकी है यात्रा, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी चूंकि 12 बज गए हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, यात्रा फिलहाल आज की सुबह की जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है और अब राहुल गांधी आराम करेंगे, क्योंकि जो शेड्यूल होता है इस यात्रा का वो यही होता है कि सुबह 6 बजे से शुरू होती है, 10 बजे तक चलती है। उसके बाद दिन भर पूरी टीम आराम करती है, फिर दोपहर के 4 बजे से शुरू होती है और शाम के 7 बजे तक ये यात्रा चलती है। तो फिलहाल आज का जो देखा हमने कि तकरीबन 15 किलोमीटर की यात्रा जो है वो आज बुरहानपुर में शुरू हुई है। सेंट जेवियर कॉलेज
ब्रिज में राहुल गांधी आज विश्राम करेंगे, क्योंकि जो कंटेनर उनके साथ चल रहे हैं कन्याकुमारी से ही, वो हम देखते आए हैं कि उसी में वो रुकते हैं। मगर जिस तरह का जोश, जिस तरह का उत्साह आज हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, वो वाकई में कांग्रेस को बूस्ट करेगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि दूसरे राज्यों में तो अच्छी खासी भीड़ आ रही थी। हालांकि अभी भी कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इससे कहीं ज़्यादा भीड़ आने वाले समय में बढ़ेगी, जैसे जैसे यात्रा अब आगे की ओर होगी, क्योंकि फ़िलहाल ये इलाका जो है वो महाराष्ट्र बॉर्डर पर है और यात्रा वही मध्य प्रदेश आई है। तो इसके बाद बुरहानपुर, फिर खंडवा, फिर खरगोन, फिर इंदौर, महू, उज्जैन, आगरमालवा, इस तरह से होते हुए जब ये यात्रा आगे बढ़ेगी तो भीड़ भी होगी। और चूँकि आज रात से प्रियंका गांधी अपने परिवार के साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचेगी, कल से वो भी चलेंगी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह नेताओं को भी हमने देखा कि वो लगातार इस यात्रा में चल ही रहे हैं। हालांकि कई नेता ऐसे हैं जो कुछ किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद पीछे गाड़ियां भी चलती है, उसमें भी बैठ जाते हैं। मगर कार्यकर्ताओं को हम देख रहे हैं कि वो लगातार, क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास तो ऐसे वाहन नहीं है कि वो पीछे लगाए जाएं, उन्हें तो चलना ही चलना है। और राहुल गांधी, चूँकि उनके सबसे बड़े नेता, वो जिस तरह से चल रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में खास उत्साह है उन्हें लेकर, और हर कोई उनके साथ तस्वीर लेना चाहता है, सेल्फी लेना चाहता है। मिल रहा है जिस तरीके से स्वागत राहुल गांधी का किया गया। लेकिन शुभम, अगर हम बात करें, एक तरफ बीजेपी भी आदिवासी समाज को साधने की कोशिश में जुटी हुई है, बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है, दूसरी तरफ बिल्कुल, और शुभम आप बने रहिए और दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। अनेक वर्गों के साथ चर्चा होती है। अभी तक चर्चा किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, व्यापारियों के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ हमारी चर्चाएं हो रही हैं। आज भी हमारी यहाँ पर चर्चा जो है वो केला उत्पादकों के साथ है और ये विषय, ये दोनों चर्चाएं होंगी। और इसका क्रम ये है कि जिस दिन पब्लिक मीटिंग होती है, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस दिन हमारी चर्चा नहीं होती है। बाकी सभी समय पर हमारी चर्चाएं होती हैं और बड़े अच्छे सुझाव आ रहे हैं, समस्याएं सामने आ रही हैं। अब जैसे हमें चर्चा करनी है यहाँ के निमाड़ के किसानों की मिर्ची के खेती करने वालों की समस्या है, कपास बोने वालों की समस्या है। इन सब चीज़ों पर इंटरेक्शन भी हर दिन होता है, कुछ दिन छोड़कर। एक मिनट, हाँ, बयान गलत आप कहते हैं। उन्होंने केवल उनका पत्र पढ़ा है, बयान नहीं दिया है। देखिए, बीजेपी का कहना, उसके लिए मैं सर, सावरकर का चैप्टर खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है। मैंने कहा है, मैं दोहराऊंगा, जिस दिन बीजेपी और आरएसएस हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलना बंद करेंगे, उसी दिन हम उनके नेताओं के बारे में सच बोलना बंद करेंगे। बोलिए, बोलिए, इनफ ऑफ सावरकर प्लीज। एक सवाल, एक दूसरा सवाल ये है कि इस बात में मीडिया, कुछ मीडिया जो आपके साथ लगातार मीडिया की अव्यवस्था को ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ से यात्रा शुरू हो रही थी मीडिया, वहाँ पे सरस्वती स्कूल वालों के यहाँ मीडिया को रुकवाया गया, कांग्रेस लड़कों को रुकवाया गया, उन्हें खाना दिया, ये दिया। जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला व्यक्तिगत विरोध, वैचारिक विरोध हो सकता है, परंतु एक अच्छे काम के लिए हम विरोध नहीं करते। सर, उन्होंने पूरी व्यवस्था की। तो मैं कहूँगी, जैसा कम मीडिया है जो आप लोगों के साथ चलता है, निरंतर चलता है, थोड़ा इस तरह में ध्यान दीजिए। और आपकी अगली यात्रा कब शुरू होगी, इस बार में चलूँगी साथ। विजया पाठक जी, आपको पूरा अधिकार है हमारे साथ चलने का, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, सारी हमारी ये यात्रा पूरे तरीके से गैर राजनीतिक है, और गैर राजनीतिक होने के नाते ये देश के लिए है। देश के जो समस्याएं हैं, देश में जो कमियां दिख रही हैं आज, उसके लिए है।
सबको जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में हमारे धर्म में भी शांति पाठ से हर धार्मिक आयोजन होता है। बिना शांति पाठ के कोई आयोजन होता है धार्मिक? और जब हम उद्घोष भी करते हैं तो हम लोग कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। ऐसे देश में जिस प्रकार की बेमनस्ता फैलाई जा रही है, उसमें नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का हमारा नारा है, वो सही है कि नहीं? जहाँ तक आपने बताया, अगर कोई हमारा विरोधी भी अगर हमारे लिए कुछ करता है तो धन्यवाद। हाँ जी। You see, coming from Rahul Gandhi ji, a double A is really creditable to the people of Maharashtra and to the our political organization Congress. It's a great credit to their